जीवन में सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते, जीवन में जो भी कुछ आएगा ना सब कर्म के आधार पर आएगा। कृष्ण भगवान ने तो और बहुत बातें कही है, 10वें स्कंद आप पढ़ेंगे नंद बाबा से, बहुत बड़ी बड़ी बातें भगवान ने कही। और कहते कहते भगवान कह दिए नंद बाबा से, शत्रुर मित्र मुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः। भगवान खुद बोल रहे हैं। भगवान ने कहा कि बाबा, नंद बाबा से कह रहे कि बाबा आप ईश्वर किनको मानते हैं? भगवान कहते कर्म ही ईश्वर है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? ऐसा इसीलिए भगवान कहते यदि कर्म अपना ठीक है तब भगवान भी कृपा करेंगे, और कर्म गलत है तो भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। कर्म ठीक है तो भगवान की कृपा है, कर्म गलत है तो भगवान भी कृपा नहीं करते। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि पिताजी, हे बाबा, कर्म को मुख्य समझिए। कर्म ही भगवान है, कर्म ही ईश्वर है, और कर्म ही गुरु भी है। कर्मेव गुरुरीश्वरः। अभी हम लोगों ने कर्म और उसके फल के संबंध में सुना है, और यह प्रसंग श्री रामचरितमानस का सार है। भगवान श्री राम पत्तों की सैया पर लेटे हुए, साथ में भगवती सीता भी हैं। दोनों लेटे हुए हैं, रात्रि का समय है। लक्ष्मण जी थोड़ी दूर में विरासन से बैठकर पहरा दे रहे हैं। उनका साथ दे रहे हैं गुहनिषाद। ये दृश्य देखा है गुहनिषाद ने तो उनके मन में विषाद हुआ है। गुहनिषाद ने सोचा कि इनको जितना कष्ट हो रहा है दोनों को, ये दोनों पत्तों की सैया पर जो पड़े हुए हैं, पर्ण सैया पर जो पड़े हुए हैं, दुखी हो रहे हैं, इनको दुख देने के मूल में माता कैकेयी कारण है। यदि आज कैकेयी नहीं होती तो इनको दुख नहीं होता। इनको पत्तों की सैया पर सुलाने वाले आज कहाँ तिनको राज सिंहासन मिलता, वहाँ सुख से रहते, सम्राट बन कर के रहते। लेकिन कैकेयी की कुबुद्धि के कारण, कैकेयी की कुमंत्रणा के कारण, कैकेयी की दुष्टता के कारण आज यहाँ दोनों को पत्तों की सैया पर सोना पड़ रहा है। इनके दुख में मूल कारण है कैकेयी। कैकेयी ने राम और सीता को दुख दिया है। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपन किन्न। आई ठीक है। गुहनिषाद ने कहा कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिलपनु किन्न, अजेहि रघुवीर जानकी ही सुख अवसर दुख दिन। कैकेयी के चलते यहाँ इन दोनों को दुख हो रहा है। ये बात लक्ष्मण जी ने सुनी। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा।
लक्ष्मण जी ने कहा कि गुह निषाद ऐसा मत कहिए कि कैकेयी ने इनको कष्ट दिया। यहाँ कोई किसी को दुख सुख देने वाला नहीं है। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान बैराग भगति रस सानी, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, यहाँ न कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है। यहाँ व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं, और कर्मों का फल जब सामने आता है तो सबको भोगना ही पड़ता है। यदि हमने शुभ कर्म पहले किया है तो शुभ कर्म का फल सुख जीवन में आएगा, और जब शुभ कर्मों का फल सुख हमारे जीवन में आएगा, हमारे सुख को कोई छीन नहीं पाएंगे। और यदि हमने अशुभ कर्म किया है और उसका फल यदि दुख हमारे जीवन में आएगा तो दुख हमको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए उपनिषद कहती है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो कुछ हमने कर्म किया है न, शुभ अथवा अशुभ, वो भोगना ही पड़ेगा। जब तक उसको हम भोग नहीं लेंगे तब तक छुट्टी नहीं। चाहे जितना जन्म लेना पड़े, पर उसको भोगने के लिए हमको आना ही पड़ेगा। अशुभ कर्म है तो दुख होगा, अशुभ कर्म है तो सुख मिलेगा। गुह निषाद को लक्ष्मण जी सुना रहे थे। राम भगवान और भगवती सीता, ये दोनों जो पत्तों की सैया पर लेटे हुए थे तो गहरी नींद में दोनों नहीं थे, वो दोनों भी सुन रहे थे। और भगवान तो सोते ही नहीं हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, संत और भगवंत कभी नहीं सोते हैं। संत ब्रह्मानंद स्वामी कहते हैं, यह प्रीतिकरण की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। हम लोग सोते हैं, जीव सोता है, लेकिन भगवान कभी नहीं सोते, संत भी कभी नहीं सोते। तो भगवान तो सब कुछ सुन रहे थे, सोने जैसा दिख रहे थे, सोने जैसा लग रहे थे भगवान, पर सोए नहीं थे। कभी काल संत महात्मा भी लगते हैं कि सोए हुए हैं, लगते हैं पर वो सोते नहीं। सोने में होता क्या है, जब हम लोग सोने लग जाते, सोते हैं ना, तो जब तक हम लोग जगे रहते, जागृत अवस्था में जीव का वासा यहाँ होता है, दोनों आँखों के ठीक मध्य में अथवा भवों के मध्य में, यहीं पर जीव का वासा जागृत अवस्था में रहता है। उपनिषद के ऋषि यही कहते हैं, जागृत स्वप्ने तथा जीवो गच्छत्या गच्छते पुनः, नेत्रस्थम जागृतम विद्यात कंठे स्वप्नं समाविशेत। जब तक हम लोग जगे रहते हैं तब तक दोनों आँखों के ठीक मध्य में यहाँ पर हमारा निवास होता है। यहाँ पर जब जीव रहता है और हम जब रहते हैं ना, यहीं रहने से पूरा शरीर हमारा सक्रिय रहता है, एक्टिव रहता है, जब तक जगे रहते तब तक। और जब हम सोने लग जाते हैं तब, जैसे सोने लग जाते हैं यहाँ से हम फिसलने लग जाते हैं। उस समय आप देखिएगा, जब कोई व्यक्ति सोने लग जाते हैं ना, तो यदि बगल में कोई आहट हो रही, कोई खट खुट की आवाज़ कर रहा हो, तो हम कहते हैं शांत रहो, हमको सोने दो। उस समय ऐसा लगता है कि जैसे भीतर शक्ति सिमटती चली जा रही है। ऐसा एहसास होता है ना, जैसे हमारी शक्ति भीतर की तरफ खींची जा रही है। और उस समय आप देखेंगे एक सरूर चैन मालूम होता है, एक निश्चिंतता से आती है, एक चैन भीतर में मालूम होता है। यदि कोई जगावे तो दुख होता है, जगाना, खटखुट आहट करना, ये उस समय अच्छा नहीं लगता, शांति से सोने का मन करता है। तो जब हम जागृत से सोने लग जाते हैं ना, तो यहाँ से फिसलते हैं, यहाँ से फिसल करके जैसे जीव यहाँ कंठ में आ जाता है,
यहाँ कंठ में रहने के समय इसको कहते हैं स्वप्नावस्था। सपनाते हैं ना, सपना में हम लोग स्वप्न अवस्था होती है। तो जब तक हम स्वप्न अवस्था में रहते तब तक कंठ में जीव का वासा होता है। ऋषि का वचन है, कंठे स्वप्नं समाविशेत। कंठ में स्वप्नावस्था में जीव का वासा होता है। और सुसुप्तं हृदयस्थं तु, जब सुसुप्ति अवस्था में हम जाते हैं, गहरी नींद में जब हम जाते हैं, उस समय हमारा निवास हृदय में हो जाता है, ये चलता रहता है। तो जब हम सोते हैं ना, तो यहाँ से नीचे फिसलने लग जाते हैं। इसी में हम गहरी नींद में जाते हैं, बेहोशी हो जाती है या फिर स्वप्नावस्था में चले जाते हैं। लेकिन संत महात्मा में क्या होता है, संत महात्मा जब आंख बंद करते हैं और सोने जैसा दिखते हैं, तो वो इधर नहीं आते हैं, वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। हम जाते हैं नीचे, लेकिन वो जाते हैं ऊपर। नीचे जो हम आते हैं तो नीचे में और अंधकार की प्रगाढ़ता है, नीचे में और बेहोशी, ज्ञान का अभाव, ज्ञान की कमी आती चली जाती है, और हम और घोर अंधकार में। लेकिन संत महापुरुष जब आंख बंद करते हैं तो सीधे यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ऊपर की तरफ चलते हैं। वो ऊपर कहाँ तक जाते हैं, ऊपर जाते हैं। संत दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, सुन्नी शून्य शून्य के पारा, 3 शून्य के परे चले जाते हैं वो। 3 शून्य, शून्य का अर्थ होता है खाली स्थान, शून्य। तो यहाँ पहला शून्य है ये अंधकार का शून्य, इसके परे है प्रकाश, दूसरा शून्य वही है, और उसके परे है शब्द का शून्य, वो तीसरा है। तो संत महापुरुष जो सोते हैं वो तीनों के परे चले जाते हैं। और तीनों के परे जाने से होता क्या है, ज्ञान का पूर्ण विकास, उनसे कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है। हमारे सदगुरु महाराज जी कुपा घाट में परे रहते थे, लेटे रहते थे, अंतिम वृद्धावस्था में लेट जाते थे। उनका नियम था कि जैसे 3 बजता था ना, प्रतिदिन स्तुति प्रार्थना होती थी, फिर ग्रंथ पाठ होता था। तो ग्रंथ पाठ में कभी रामायण पाठ होता था, कभी सुख सागर का पाठ होता था, कभी महाभारत का पाठ, कभी वाल्मीकि रामायण, कभी योग वशिष्ठ, ये तरह तरह के ग्रंथों का बदल बदल करके रोज़ पाठ होता था। एक दिन सदगुरु महाराज जी ने अपने किन्हीं शिष्य से, कोई होंगे, कहा पाठ करो। और सदगुरु महाराज जी लेट गए। हुजूर श्री नहीं थे, पूज्यपाद हुजूर नहीं थे, दूसरे कोई थे। सदगुरु महाराज जी लेट गए और लेट करके आंख बंद कर लिया, नीचे बैठे बैठे वो पाठ कर रहे हैं। अब पाठ करने वाले के मन में होता है कि गुरु महाराज जी तो आंख बंद कर लिए, अब तो ये सो गए, यहाँ दूसरा कोई सुनने वाले हैं नहीं, तो हम किनको सुनाएंगे। ये इनके मन में हो ही रहा था कि इतने में गुरु महाराज जी खर्राटा लेने लग गए। खर्राटा कब लेते हैं लोग, गहरी नींद में, गहरी नींद में खर्राटा। अब खर्राटा लेने लग गए। अब उनको ये बात पक्की हो गई कि सदगुरु महाराज जी अब गहरी नींद में चले गए, अब यहाँ तो कोई दूसरे हैं नहीं, तब पाठ हम सुनाएंगे किसको। तो जो ग्रंथ था ना, ग्रंथ को बंद करके रख दी। और जैसे ग्रंथ को बंद किए, वैसे सदगुरु महाराज जी कहते, रे पाठ करना छोड़ दिया, पाठ करो। तो वो पाठ करने वाले कहते, सरकार आप तो सो गए थे। कहा नहीं हम सोए नहीं थे, पाठ करो। कहा सरकार आप खर्राटा ले रहे थे, ये तो प्रतीक है ना, आप खर्राटा ले रहे थे। सदगुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं जी, हम सोए नहीं थे, एक काम करो, जहाँ से पाठ करना छोड़ा था ना, वहीं से पाठ करो। पेंच लगा दिए गुरु महाराज, और चिन्ह तो लगाए नहीं थे, मोटा ग्रंथ था, ऐसे पलट दिए थे। और गुरु महाराज जी कह दिए थे, जहाँ से पाठ करना बंद किया था ना, वहीं से पाठ करो।
अब वो खोजने लगे, खोजते खोजते कई पन्ना पलट गए, समय बीता, लेकिन उनको वो पेज वो नहीं मिला उनको। जब वो थक गए तब सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि देखो फलाना पेज अब फलाना पैराग्राफ निकालो। जैसे वो पेज पलटे, वो पैराग्राफ निकाले, कहा हाँ सरकार यहीं से पाठ करना छोड़े थे। तब सोया हुआ किनको कहिएगा? जो आंख बंद करके खर्राटा ले रहे थे वो सोए हुए थे, कि जो पढ़ रहे थे वे सोए हुए थे? अभी सुने ना पाठ में, मोह निशा सब सोव निहारा। हम सब जग करके भी सो रहे हैं, और संत भगवंत कभी सोते ही नहीं है, लगते। और कैसे सोते हैं वो? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सकल दृश्य निज उदर मेली। सकल दृश्य मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड। सकल दृश्य निज उदर मेली, सोवई निद्रा तजी जोगी। सोई हरिपद अनुभवई परम सुख, अतिशय द्वैत वियोगी। शोक मोह भय हरस दिवस निसी, देश काल तह नाही। तुलसीदास यही दशाहीन, संशय निर्मूल न जाए। तो ऐसे सोते हैं संत और भगवंत। वो आंख बंद करके भी, खर्राटा लेकर के भी वो सब कुछ देखते हैं, सब उनको ज्ञान होता है। तो भगवान तो सोए लेटे हुए हैं, लक्ष्मण जी बोल रहे हैं तो भगवान सुन रहे थे। लक्ष्मण जी ने सूत्र दे दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि गुह निषाद, ये जो दोनों को पत्तों की सैया जो मिली है ना, ये इन्हीं के अपने किए कर्म का फल है, इसलिए इनको भोगना पड़ रहा है। अब भगवान सुन रहे हैं। जब राम थे, राम के रूप में लेटे लेटे सुन भी रहे थे, लेटे हुए थे। अब पढ़ेंगे भागवत को। जो त्रेता में राम है ना, वही द्वापर में कृष्ण हुए। तो यहाँ तो भगवान मौन स्वीकृति दे दिए। यदि लक्ष्मण जी गलत कहते ना तो तुरंत भगवान टोक देते। ये जो लक्ष्मण जी ने कहा ना, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हे भाई, यहाँ कोई न किसी को सुख देता, न कोई किसी को दुख देता है। यहाँ सब अपने किए कर्म का फल भोगता है, यही सिद्धांत है। संत पलटू दास जी कहते हैं, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप का करनी बाप, अब पूत के पूते पावे। जोरू के जोरू को फलता, खसम के खसम को लहता। अपनी करनी से जीव सब पार उतरता। पलटू करनी और के नहीं और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। ऐसा नहीं कि पुत्र कर्म करेंगे तो फल पिता को मिलेगा। जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो भोजन करेंगे हम तो पेट तो हमारा ही न भरेगा। पुत्र भोजन करेंगे तो पुत्र का पेट भरेगा। पिताजी भोजन करेंगे तो पिताजी का पेट भरेगा। इसमें थोड़ा कभी काल अपवाद होता है, अपवाद भी कुछ कुछ होता है। सूत्र तो यही है, सूत्र यही है कि कर्म जो करेंगे उनको फल उनका भोगना ही पड़ेगा। अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। पर अपवाद कभी काल क्या होता है? अपवाद होता है कभी कभार पुत्रों के असत कर्म का फल से पिता भी प्रभावित हो जाते हैं। यदि पुत्र सुपुत्र नहीं हुआ, और पुत्र को पुत्र कहते क्यों हैं? एक नरक है, उस नरक का नाम ही है पूत। पूत नामक नरक होता है। यदि हमारा पुत्र सुपुत्र हो गया तब माता पिता को स्वतः उस नरक से छुट्टी मिल जाती है, उस नरक में जाना नहीं पड़ता। और यदि पुत्र कुपुत्र हो गया, यदि पुत्र अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो गया, विमुख हो गया,
तब उसका परिणाम ये होता है, पुत्र को तो नरक होता ही है, माता पिता को भी उस पुत्र के कुकर्म के कारण उस पूत नामक नरक में जाना पड़ता है। हाँ, यदि संत बने तो उनकी बात अलग है, यदि किन्हीं के माता पिता श्रवण कुमार के माता पिता की तरह हो, वो तो योगी थे ना, उनकी बात अलग है। पर ऐसा होता है, इसलिए अपने यहाँ नियम है कि जननी जने तो भक्त जन, पै साकट ना जने। साकट का दो अर्थ होता है। साकट का एक अर्थ होता है मांसाहार, जो मीट मांस भक्षण करने वाले हों उनको भी कहते हैं साकट। और साकट का दूसरा अर्थ होता है निगुड़ा, जो निगुड़ा रह गए, जो गुरु ज्ञान गुरु दीक्षा नहीं लिए, अब बीच में शरीर छूट गया, निगुड़ा निगुड़ी जो रह गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पलटू साहब कहते हैं जननी जने तो संत जन, पै साकट ना जने, जनमत ही मरी जाए पे जिए ते ना बने। पुत्र से भला मदार, मदार कहते आँख को, पुत्र से भला मदार फिरे न दोख में, दोख मतलब नरक। पुत्र से भला मदार फिरे न दोख में, अरे हारे पलटू पुत्रवती स्वयं नार, भक्त जही कोख में। तो अपने यहाँ की ये पहले रीति थी, रीति रिवाज था पहले। जैसे संतान का जन्म होता था ना, तो तभी से माता पिता उनको संस्कारित करते थे, भगवान के किसी न किसी नाम का जप करवाते थे, उनसे शुभ कर्म करवाते थे। और फिर जैसे समझदार होते थे तो उनको गुरु के पास भेज करके उनको दीक्षित कर देते थे। शिक्षा दीक्षा एक साथ होता था। प्रात काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, ये संस्कार पहले दिया जाता था। तो ये अपने यहाँ का नियम है। पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, ना तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। पुत्रवती वास्तव में वही होती है जिनका पुत्र भगवान का भक्त हो। जननी जने तो संत जन, यदि संत नहीं हुआ तब जननी जने तो संत जन। कै दाता, यदि हमारी संतान हमारा पुत्र संत नहीं हुए अथवा उच्च कोटि के भक्त नहीं भी हो सके तो कोई बात नहीं, कम से कम दाता बने, दाता बने। और दाता भी नहीं बने तब कै दाता कै सूर, योद्धा बने, अपने समाज की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, रक्षा करने वाले योद्धा बने वो। और यदि तीनों में से कोई नहीं हुआ तब जननी जने तो संत जन, कै दाता कै सूर, और नहीं तो जननी बांझ भल बादी गंवावे नूर। तो पुत्र हमारा हो, भक्त होना चाहिए। भक्ति करत कन्या भली, साकट भला न पूत, अछेरी के गलगल थना जामे दूध न मूत। यदि पुत्र है वो भक्त नहीं हुआ, अब पुत्री है वो भक्त हो गई, तो पुत्र से अच्छा वही है जो भजन करे। नाम जपत कुष्ठी भला, चुई चुई गिरे जो चाम, आ कंचन देह के ही काम का जामुख नाही नाम। नाम जपत दरिद्री भला, टूटी घर की छान, आ कंचन मंदिर जारी दे जा हरि भक्ति न जान। तो संतान ऐसी हो, भक्त ऐसा होना चाहिए। तो भगवान वहाँ तो कुछ नहीं बोले, वहाँ केवल सुनते रहे। तो भगवान आचरण करके भी दिखाते हैं। तो जो त्रेता के राम हैं वही द्वापर में कृष्ण भगवान बने। वहाँ तो भगवान ने मौन स्वीकृति दी है। लक्ष्मण जी ने जो कहा ना, कौन काउ सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, ये जो लक्ष्मण जी ने कहा तो भगवान ने सुना, मौन स्वीकृति दी भगवान ने। और वही राम जब द्वापर में कृष्ण बने हैं तब
आप पढ़ेंगे भागवत को, तब कृष्ण भगवान ने कहा है कर्मणा जायते जंतुः कर्म नैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। कर्म से ही जीव का जन्म होता है, जैसा कर्म वैसा जन्म। आप देखते हैं ना कभी काल कितना जन्म से ही अपाहिज हो जाते हैं, कितना जन्म से ही लूला लंगड़ा हो जाते हैं, जन्म से ही कितना भिखारी बन जाते हैं, कितने जन्म से देखिए हर तरह से सुखी संपन्न होते हैं। तो भगवान कहते जन्म भी होता है कर्म के फल से ही जीव का, और इनकी मृत्यु भी होती है कर्म के आधार पर ही। कर्मणा जायते जंतुः कर्म नैव विलीयते। मृत्यु का जो क्षण आता है ना, वो अपने कर्म के आधार पर आता है। हमने कैसा कर्म किया, कैसा कहाँ गए, क्या किए, हमारी दिनचर्या कैसी रही, ये सब जोर जार करके तब अंतिम समय में उसके फलानुकूल मृत्यु भी होती है। जीवन में सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्म नैवाभिपद्यते। जीवन में जो भी कुछ आएगा ना, सब कर्म के आधार पर आएगा। कृष्ण भगवान ने तो और बहुत बातें कही है, आप पढ़ेंगे ना एकादश स्कंद, दसम स्कंद आप पढ़ेंगे नंद बाबा से, बहुत बड़ी बड़ी बातें भगवान ने कही। और कहते कहते भगवान कह दिए नंद बाबा से, शत्रुर मित्र मुदासीनः कर्मैव गुरुरीश्वरः। भगवान खुद बोल रहे हैं। भगवान ने कहा कि बाबा, नंद बाबा से कह रहे कि बाबा आप ईश्वर किनको मानते हैं? भगवान कहते कर्म ही ईश्वर है। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? ऐसा इसीलिए भगवान कहते यदि कर्म अपना ठीक है तब भगवान भी कृपा करेंगे, और कर्म गलत है तो भगवान भी कृपा नहीं करेंगे। कर्म ठीक है तो भगवान की कृपा है, कर्म गलत है तो भगवान भी कृपा नहीं करते। इसीलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि पिताजी, हे बाबा, कर्म को मुख्य समझिए। कर्म ही भगवान है, कर्म ही ईश्वर है, और कर्म ही गुरु भी है। कर्मेव गुरुरीश्वरः। कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। यदि कर्म हमारा ठीक है तब ईश्वर कृपा करेंगे, कर्म हमारा गलत है तब उनकी भी व्यवस्था है। कर्म की बड़ी महिमा है। इसलिए लक्ष्मण जी की बात भगवान ने सुन करके स्वीकृति दे दी है। अब एक बात और देखिएगा, हम लोगों का जो मन है ना, शुभ कर्म में कम लगता है, पुण्य कर्म करने से मन ऊब जाता है। ध्यान पर बैठिए, 10 मिनट में छटपटी छूट जाती है, मन ऊब जाता है। सत्संग करने के लिए बैठिए, घड़ी देख करके हम सत्संग करेंगे, लेकिन दूसरा कोई काम करिए उधर वाला, मन होता है उधर। कोई मनोरंजन वाला काम हो रहा हो, रात रात कैसे बीत जाती है पता भी नहीं चलता है। तो शुभ कर्म करने में हम एक लिमिट लेकर के चलते हैं। शुभ कर्म हम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, और अशुभ कर्म तो बिना प्रयास के ही करते रहते हैं, बिना प्रयास के होता रहता है। और कर्म जो हम करते हैं इसका फल भोगना ही पड़ेगा, छूटने का कोई गुंजाइश नहीं। तो पहले तो ये बात है कि सत्संग से हमको विवेक मिलता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक की प्राप्ति जब भी होगी तो सत्संग के माध्यम से विवेक। हाँ ठीक है, खाने पीने का विवेक संसार में भी मिलता है, पर आत्म विवेक, विमल विवेक, ये जब भी मिलेगा इस सत्संग के माध्यम से मिलता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मंच लभते पुरुषो यदावै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय तदुदयते विवेक। जब व्यक्ति के बहुत जन्मों के भाग्यों का उदय होता है
तब सत्संग मिलता है, और सत्संग के प्रताप से विवेक का जागरण होता है, विवेक जगता है। तुलसीदास गुरु हरि करुणा बिनु विमल विवेक न होई, और बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। जब तक ये विमल विवेक नहीं होता सत्संग के माध्यम से, तब तक हम अशुभ कर्म से नहीं बच सकते। तो अशुभ कर्म से बचने के लिए हमको सत्संग विवेक देता है, बल देता है। अशुभ कर्म है कितना? 5 ही तो हैं। झूठ है, चोरी है, नशा, हिंसा, व्यभिचार। इसमें झूठ जो है ना, झूठ से बड़ा डर लगता है। और सबसे बड़ा पाप है कौन? नहीं असत सम पातक पुंजा, अगिरी सम हो ही कि कोटिक गुंजा। झूठ से बड़ा कोई पाप है ही नहीं है। इसलिए अपने यहाँ संत मत में जल्दी लोग आना नहीं चाहते हैं। कहते रे झूठ तुम बोलते, झूठ छोड़ ही नहीं पाएंगे, वहाँ जाके लाभ क्या होगा। तो संत मत में कुछ नियम है। आप पढ़ेंगे भागवत को, शुक्र नीति पढ़िएगा, शुक्राचार्य की नीति। शुक्राचार्य बृहस्पति दोनों भाई हैं, लेकिन एक ने देवताओं का गुरुत्व भार स्वीकार किया, एक ने दैत्यों का। और दोनों हैं ये महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। अब महर्षि अंगिरा हैं भगवान शंकर के गुरु। तो वहाँ शुक्र नीति है। 5 जगह झूठ बोलने से झूठ को निंदित नहीं कहा गया। 5 जगह। स्त्रीषु नरम विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे, 5 जगह। यदि कोई बात आपको छुपानी हो ना, कोई बात आपको गुप्त रखनी हो, और कोई माता, घर की कोई माँ अथवा धर्मपत्नी अगर ये पूछे ना, तो सही राज की बात नहीं कही। ये ऐसा नेटवर्क है ना ये पूरे बात को हर जगह फैला देंगे। तो यहाँ कहते हैं कि वहाँ यदि कोई गोपनीय बात हो जिससे नुकसान होने की संभावना हो, तो वहाँ आप झूठ बोलिए, वो निंदित नहीं माना गया है। एक तो ये तो भागवत की बात है। और युधिष्ठिर जी ने श्राप भी दिया है, जानते नहीं ये बात सब। जब कुंती माँ ने कर्ण के मृत्यु के बाद राज खोला, युधिष्ठिर से कहा कि धर्मराज ये तुम्हारा भाई है। इस बात से युधिष्ठिर जी को बड़ी चोट लगी। और वहीं श्राप दे दिए थे, आज से कोई भी स्त्री गोपनीय बातों को छुपा नहीं पाएगी। एक ये भी प्रसंग आता है लेकिन ये अपवाद भी तो होता है। बहुत माताएं ऐसी हैं जिस बात से नुकसान होने वाली हो ना, उसको बिल्कुल छुपा लेते हैं। ऐसी भी माताएं, तो वो अपवाद स्वरूप होता है। अपवाद हर जगह है। तो इस जगह पर झूठ बोलिए, दोष नहीं है। और विवाह के समय पुत्री कैसी भी है, पर कहना कि मेरी पुत्री बहुत अच्छी है झूठ, लेकिन वो झूठ नहीं लगता। मेरी बेटी है, अपनी है, जैसी भी ठीक है, बहुत अच्छी मेरी बेटी है, बहुत अच्छी, वो पाप नहीं लगता। और हंसी मजाक में, यदि हंसी मजाक में कोई झूठ बोल गए तो उसके लिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए कि हमने क्या कर दिया। हंसी मजाक है, घर के सब बैठे हुए हैं, मजाक में कोई बात ऐसी निकल गई जो झूठ है, तो कोई बात नहीं। और चौथी बात है वृत्त्यर्थे। वृत्त्यर्थे मतलब अर्थोपार्जन के लिए। अब हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने कोई सामान 10 रुपये में ख़रीदा, तो दाम तो 10 रुपया है ना। जब ग्राहक पूछेगा तब 10 ही कहिएगा, फिर आपको मिलेगा क्या? यद्यपि दाम उसका 10 है, लेकिन आप कह दीजिए 13,
है झूठ, लेकिन वृत्त्यर्थ है। अर्थ के उपार्जन में, बिजनेस व्यापार में ये झूठ चलता है, उतना निंदित नहीं कहा गया है, तभी तो व्यापार की महिमा है। और पांचवी बात है प्राण संकट। यदि किसी का प्राण संकट में हो और वहाँ हमारे झूठ बोलने से किसी के प्राण की रक्षा हो रही है, वहाँ हम झूठ बोल जाएंगे तो वो हमको पाप नहीं लगेगा। पाप नहीं क्या लगेगा, और पुण्य का फल दे जाता है। इसीलिए कहते धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम। ये धर्म का तत्व बड़ा सूक्ष्म होता है, गुहावासी मतलब बड़ा सूक्ष्म होता है, बहुत समझ करके। तो इस तरह से जो अपने को अशुभ कर्मों से बचा करके रखे, तो इससे हम बचते हैं। लेकिन पहले का जो क्या हुआ है, हम सृष्टि में आज से तो नहीं है, जब से सृष्टि का उदय तब से हम सृष्टि में हैं। और कितना बार जन्मे, कितना बार मरे। एक सूत्र और भी है, जैसे बकरी है ना, यदि बकरी को कोई सिंह मार करके खा ले, सिंह को पाप नहीं लगेगा, उसका आहार है वो। अब मनुष्य यदि खा ले, पाप लग जाएगा। तो मानव तन को ही कहा गया है कर्म प्रधान। ये मानव का तन जो है ना, कर्म प्रधान है। सुन रहे थे ना, बाबा सुना रहे थे हमारे। यहाँ जो कुछ हम करेंगे ना, इसका फल हमको भोगना ही पड़ेगा। ये मानव तन में भोगना पड़ता है। मांस मछलिया खात है, सुरा पान से हेत, ते नर जर से जाएंगे जो मूली की खेत। यह कुकर को खान है, मानुष देह क्यों खाए, मुख में आमिख मिलता नरक पड़े सो जाए। ये फल हमको भोगना पड़ता है। अब इससे हम बचेंगे कैसे? सवाल है कि चलो अब हम सत्संगी बन गए, अब हम ठीक से व्यवहार करेंगे, बहुत सोच विचार करके कर्म करेंगे। लेकिन यदि पहले जो कुछ हमसे गलत कर्म हुआ है, उसके फल से हम कैसे बचेंगे? या अभी भी जो क्रियामान कुछ हो रहा है, कभी काल तो ऐसा होता है कि नहीं चाहने के बाद भी पाप हो जाता है। हम चाह रहे हैं कि पाप नहीं करें, सतर्क हैं, सावधान हैं, पर जिंदगी की ऐसी मोड़ आती है, ऐसा क्षण आता है, ऐसी स्थिति परिस्थिति हो जाती है कि नहीं चाहने के बाद भी पाप हो जाता है। युधिष्ठिर जी चाहते थे कि हम पाप करें, चाहते थे? नहीं चाहते थे। भगवान के कहने पर युधिष्ठिर जी ने कहा था, अश्वत्थामा नरो हतो वा कुंजरो। भगवान के कहने पर बोले थे, और फिर भी उनको 2 मुहूर्त तक नरक जाना पड़ा। अंतिम में उनकी अंगूठा उनका गल गया। उनके जो रथ का पहिया था ना, धरती से ऊपर चलता था धर्म के बल से, लेकिन थोड़े से पाप के चलते रथ का पहिया धरती पर आ गया, अंगूठा गल गया, और 2 मुहूर्त तक उनको नरक देखना पड़ा। तो हम लोग ऐसा कितना कितना पाप किए हैं, उससे कैसे बचेंगे? उनका अंगूठा गल गया था। जो अंगूठा है ना, एक पाप के चलते युधिष्ठिर जी का अंगूठा गल गया, और रथ का पहिया जो धरती से 1 बित्ता ऊपर चलता था, वो धरती पर आ गया। और 2 मुहूर्त, 1 मुहूर्त में होता है 24 मिनट न 48 मिनट, पौने घंटा नरक में रहना पड़ा था। दुख का क्षण तो 2 मिनट भी पहाड़ लगता है, अब पौने घंटा तक दुख भोगे, भयंकर पीड़ा। तो कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा। इससे हम बचेंगे कैसे? अब तक जो कुछ हमसे हो गया, उससे हम बचेंगे कैसे? और कर्म का फल जब सामने आएगा ना, कोई बचाने वाले नहीं होते। आप देखिएगा कि कष्ट से तड़प रहे,
क्या करिएगा? अधिक से अधिक आप जल दीजिएगा, औषधि दे दीजिएगा, डॉक्टर के पास ले जाइएगा, और क्या करिएगा? पीड़ा तो भोगनी पड़ेगी, वो झेलना पड़ता है। लेकिन संत महात्मा को झेलना पड़ता है। हमारे सदगुरु महाराज जी को एक फुंसी हो गई थी यहाँ, लाल लाल फुंसी। कभी काल देखे ना, फुंसी जो हो जाती कैसा टीस टनक लहर उसमें होती है, जलन होती है ना, लाल लाल फुंसी हो जाए भीतर से, उसमें ब्लड भरे तो कैसा टनक टीस टनक उसमें होता है। देखिए वो सदगुरु महाराज जी को यहाँ हो गया। पूज्यपाद भगीरथ बाबा ने सदगुरु महाराज जी से कहा कि सरकार, ये फुंसी देखने से भी खतरनाक लग रही है, आपको कष्ट होता होगा, पीड़ा होती होगी। पहली बार तो गुरु महाराज जी उधर ध्यान ही नहीं दिया, उनकी बात पर सुने ही नहीं। कई बार कहे तब भी नहीं ध्यान दिए। तब पूज्यपाद बाबा ने सदगुरु महाराज जी का हाथ पकड़ करके छुआते हुए बोले कि सरकार, इसमें कष्ट भी होता है। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा कि देखो जी, फुंसी शरीर को हुई है, हमको नहीं हुई है, हमको कष्ट नहीं है। ये कैसे होता है? नारियल दो तरह का होता है, एक कच्चा एक पक्का। दो नारियल होता है ना। अब कच्चा नारियल को पटकिए धरती पर, आप पटकेंगे तो दो फाड़ उसका हो जाएगा। जो गुद्दा है ना भीतर गिरी, वो समेत तो अलग अलग होगा वो। अब पक्का नारियल को पटकिए तब आप देखिएगा, पक्का जब फूटेगा ना तो उसकी गिरी अलग, गिरी गुद्दा अलग और कवर उसका दोनों अलग अलग हो जाता है। तो हम लोग हैं कच्चे नारियल की तरह, देह में चिपके हुए, देह के बंधन से अलग नहीं हो सकते। और संत महापुरुष जो होते हैं वो देह के बंधन से अपने को छुड़ा लेते हैं। देह में कितना भी कष्ट हो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बंदा बैरागी थे ना, बंदा बैरागी, गुरु गोविंद सिंह के शिष्य थे बंदा बैरागी। उनको जब फर्रुखसियार औरंगजेब का जल्लाद जब पकड़ लिया, पकड़ करके उनको तावा गरम किया, तावा गरम करके उस पर उनको पीठ के बल लेटा दिया। लेकिन वो रोते नहीं थे, वो मुस्कुरा रहे थे। जब पीठ उनकी जल गई तो पलट दिया। अब पीठ के चमड़ा को चिमटा से पकड़ के खींच खींच करके फेंक रहा था। अब वो मुस्कुरा रहे थे। उनको पूछा कि तुमको कष्ट नहीं होता है? फर्रुख बंदा बैरागी ने कहा कि तुमने गीता नहीं पढ़ी है? नयनम छिन्दन्ति शास्त्राणि नयनम दह्यति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषति मारुतः। तूने गीता नहीं पढ़ी? गीता में लिखा हुआ है तुम मुझे पानी भिगा नहीं सकता, मुझे अग्नि जला नहीं सकती है, हवा मुझे सुखा नहीं सकती और तलवार मुझे काट नहीं सकती है। वो तत्व हूँ मैं, और इस देह के बंधन से मैं छूट चुका हूँ। अपने सदगुरु महाराज की जीवनी पढ़िएगा। हर्निया का रोग गुरु महाराज जी को हुआ था। हर्निया का जो रोग होता है ना, कई कारण है, पर एक कारण है जिनकी देह में पोषण की कमी होती है। अपने सदगुरु महाराज जी भरपेट भोजन कभी नहीं किए, कभी नहीं। ये उनकी तपस्या कहिए। और अंतिम में तो बस मूंग का पानी लेते थे, मूंग को फुला देते थे, भीगने के लिए देते थे, और वही पानी या मूंग को उबाल करके वो रस लेते थे। तो पोषण की कमी होने से कभी काल हर्निया का रोग होता है।
तो सदगुरु महाराज जी को हर्निया का रोग हुआ था। डॉक्टर के पास ले गए। शैलेंद्र कुमार सिंह तब सर्जन थे वहाँ पटना में, उनके पास ले गए थे। उन्होंने जांच किया, चेकअप किया तो कहा ये ऑपरेशन करना होगा। कहा ठीक है करिए। और सदगुरु महाराज जी ठहरे थे डॉक्टर नंदलाल मोदी, जो अपना संत मत के तब एक प्रधानमंत्री का भी पद हुआ करता था, वही थे वो। तो वहीं सदगुरु महाराज जी ठहरे थे। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन करना होगा। तो डॉक्टरों से गुरु महाराज जी ने पूछा कि आप लोग ऑपरेशन कैसे करिएगा? तो कहा कि सरकार हम शून्य होने का इंजेक्शन देंगे, पहले बेहोश करेंगे ना, बेहोश करके तब ऑपरेशन करेंगे। नशा मतलब नशा की सुई देंगे और तब ऑपरेशन करेंगे। तो सदगुरु महाराज जी ने कहा कि देखो जी, हमने नशा के नाम पर आज तक एक कप चाय भी नहीं पी है, और अब ये वृद्धावस्था में हमको नशा की सुई दो, ये तो ठीक नहीं है। कहा तब ऑपरेशन कैसे होगा? सदगुरु महाराज जी ने कहा ऑपरेशन करना पर इंजेक्शन मत देना, वो टाइम बतला देना। ऑपरेशन थिएटर में सदगुरु महाराज जी को ले गए, लेटा दिए, कहा कि सरकार अब हम सब ऑपरेशन आपका शुरू करते हैं। और गुरु महाराज जी आँख बंद कर लिए, आँख बंद कर लिए, ऑपरेशन शुरू। जैसे कपड़ा को काटते हैं ना, इस ऐसे गुरु महाराज जी के चमड़ों को काटा जाने लगा, काट दिया। वहाँ जाके जो करना था, इतने में डॉक्टर के मन में होता है कि ज़रा देखें गुरु महाराज जी ठीक ठाक हैं कि नहीं, जांच करें। ये नाड़ी की गति, ये पल्स, जब इसको देखा तो बिल्कुल बंद था, ये बंद। हार्ट धड़कन देखा यहाँ का, ये भी बंद। धड़कन, दिल का धड़कन बंद, नाड़ी की गति बंद। नाक में देखा ऐसे, श्वास प्रश्वास की क्रिया भी बंद। क्या कहिएगा, जिंदा की मुर्दा? मुर्दा हो गया ना। नाड़ी की गति किन्हीं की बंद हो जाए, दिल का धड़कन बंद हो तो मुर्दा हो गया। डॉक्टर कह देते, मृत घोषित कर देते हैं उसको। डॉक्टर ने देखा तो मर गए, नहीं रहे गुरु महाराज। बड़े दुखी हुए, और यहाँ तक कहते हैं कि वो जो औजार था ना ऑपरेशन करने वाला, वो सब समेटने लगे डॉक्टर लोग। जैसे औजार समेटने लगे, इतने में गुरु महाराज जी आँख खोल देते, कहते डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन करना छोड़ दिए, ऑपरेशन करिए। अब फिर आँख बंद कर लिए। इसको कहते हैं मुक्त पुरुष, ये मुक्त है। फिर आँख बंद कर लिए, फिर वही ऑपरेशन। ये पक्का नारियल, देह के बंधन से अलग। हम लोग तो देह के बंधन में है, पहला बंधन परा देह का। इन संत महापुरुष इस देह के बंधन से अलग रहते हैं। एक बार तो ऐसा भी हुआ, सदगुरु महाराज जी कई घंटों तक की समाधि में चले गए। उनको तो भोजन करते करते समाधि लग जाती थी। चलते रहते थे, रास्ते चलते चलते समाधि लग जाती थी। समाधि का मतलब क्या हुआ? समाधि का मतलब होता है जीव और ईश्वर का तदाकार, तदात्म, एकत्व भाव। आँख बंद किए, देह ज्ञान से ऊपर उठे, उधर चले गए। ये उनको होते रहता था। ऐसे हमारे सदगुरु महाराज जी थे। तो एक बार क्या हुआ, कई घंटे तक की समाधि लगी। डॉक्टर को बुलाएगा। डॉक्टरों ने जब जांच किया, देखा, तो डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, ये समाधि की स्थिति नहीं है, ये मृत अवस्था है। और पूज्यपाद हुजूर श्री महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज पहले नाड़ी की गति देखते थे। समाधि नाड़ी होती है कोई इस देह में, तो उनको देख करके कहते थे कि नहीं, अभी गुरु महाराज जी समाधि में, समाधि नाड़ी चल रही है। पर उस दिन समाधि नाड़ी भी बंद हो गई।
डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि ये अब मर गए। लेकिन सब शिष्यों के मन में हो रहा था कि गुरु महाराज जी तो प्रवचन में कई बार बोले कि हम 100 साल तक जिएंगे। हमको हमारे गुरु परम संत बाबा देवी साहब ने आशीर्वाद दिया है कि मैं 100 साल तक जीऊँगा। लेकिन अभी तो गुरु महाराज जी को 100 साल पूरा हुआ नहीं है, पहले शरीर छूट गया। तो लोग तो ये कहेंगे ना, कितने बड़े संत होकर के झूठ बोल के चले गए। प्रवचन में कहते थे 100 साल हम जिएंगे, ये पहले चले गए। लोग तो झूठ कह देंगे ना। चलिए हम सब शिष्य हैं, हम सब अनुयायी हैं, श्रद्धा से मान लेते गुरु महाराज जी की लीला थी, मौज थी, जो हुआ हुआ लीला कर गए, हम सब तो मान लेंगे। लेकिन जो गैर सत्संगी हैं उनको क्या जवाब देंगे? ये विचार सबके मन में चल रहा है, सब रो रहे। और हमने तो यहाँ तक सुना उधर चिता भी सज गई चलाने के लिए, और कोलकाता से चंदन की लकड़ी भी आ गई। इतनी सब कुछ हो गया। और सब शिष्य के मन में चल रहा है कि गुरु महाराज जी कहते थे 100 साल जिएंगे, लेकिन ये तो पहले चले गए। ये तो बड़ा गलत हुआ। रो भी रहे हैं, सोच भी रहे हैं। इतने में गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम लोग क्या समझते हो, मेहीदास मर गए, 100 साल पूरा करके ही हम जाएंगे। इसी को कबीर साहब कहते हैं, जा मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, आ कब मरिहों कब पैहों पूरन परमानंद। मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरने को मरे दिन में 100 बार। जीना से मरना भला, जो मरी जाने कोय, अब मरने पहले जो मरे, अजर अरु अमर होए। तो ये आखिर होगा कैसे? इसी के लिए हम लोग मनुष्य बने हैं। नहीं तो मरने में तो जितनी पीड़ा हमको होती है ना, उतनी ही पीड़ा सिंह को भी होती है। मृत्यु के समय जितनी पीड़ा मनुष्य को होती है, उतनी ही पीड़ा हाथी को भी, सब जीव को होती है। जन्मत मरद दुस्सह दुख होई। दुस्सह का मतलब जिनको हम सहन नहीं कर सकते, बहुत कष्ट होता है। जन्म लेना मतलब आवा, मरना मतलब गमन, आवागमन। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बारंबार मरना, बारंबार जन्मना, अब बारंबार माता की जठराग्नि में सोना, ये बहुत कष्टदायक है। हाथी विशाल जानवर है, लेकिन वो चाह करके भी, प्रयास करके भी मृत्यु के दुख से बच नहीं सकता। वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट नहीं सकता। सिंह है, मृगराज है, वनराज है, पराक्रमी है, लेकिन वो चाह करके भी दुखों से, जन्म मृत्यु के दुख से छूट नहीं सकता, मृत्यु के दुख से बच नहीं सकता, मृत्यु के कारण को मिटा नहीं सकता। और की तो बात आप छोड़ दीजिए। हम लोग देवी देवता कहते हैं ना, आप पढ़ेंगे रामायण में राम भगवान का वचन है। राम भगवान कहते इस मनुष्य के लिए, बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये बड़े भाग से मानव का तन मिला, ये देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों कहा? आप गीता का 8वां अध्याय पढ़िए। भगवान कृष्ण कहते हैं, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोकांतर हैं,
चाहे इंद्र लोक हो, वरुण लोक हो, कुबेर लोक हो, अग्नि लोक हो, वायु लोक, कोई भी जो लोक है देवी देवताओं का, उस लोक में जो भी देवी देवता रहते हैं, कृष्ण भगवान कहते सबका आवागमन होता है, सब मरते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, खतरनाक बात यह है कि देव शरीर में रह करके देवता भी जन्म मृत्यु के कारण को मिटा नहीं सकते, नहीं मिटा सकते। ये व्यवस्था कहाँ है? हाँ, ये व्यवस्था एकमात्र मानव तन में है। इस मानव तन में जो जीव आप और हम रहते हैं ना, ये मानव तन में रहने वाला जीव अगर चाह ले तो जन्म मृत्यु के दुख से भी छूट सकते हैं और जन्म मृत्यु के कारण को हम मिटा सकते हैं। ये मानव तन में ऐसा हो सकता है। और ये सबको करना चाहिए। अच्छा, बार बार ये मानव का तन मिलता है। ये अभी जो मानव का तन मिला है ना, इनको हम न तो पुण्य के बल से पा सकते हैं और न कोई देवी देवता हमें दे सकते हैं। ये मानव का तन, ये मानव का तन जब भी मिलता है एकमात्र ईश्वर कृपा से मिलता है। ये लिखा है, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कवहुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। देत ईश मतलब ईश्वर, ईश्वर ही कृपा करके मानव का तन देते। वो चुनाव करते, हमारा जीव का चुनाव करते, किनको देना ये मानव का तन। मतलब अभी जो हम मनुष्य बने हैं ना, ईश्वर ने हमको देखा था निहार करके गौर से कि इनको दो मानव का तन। ऐसे नहीं मिला है, हम ईश्वर की नज़र में हैं तब मानव का तन मिला है। और मानव का तन हमको इसीलिए मिला है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र को इसमें पूर्ण विराम दे सके। यदि चक्र चलता रहता है, जन्मिए फिर मरिए, फिर जन्मिए फिर मरिए, चक्र चलता रहता है। ये चक्र तब तक हमारा चलेगा जब तक कि हम जहाँ से आए हैं फिर वहाँ नहीं चले जाएंगे, तब तक ये चलता रहेगा। आप एक ढेला लीजिए और ढेला को फेंकिए आकाश की तरफ, स्थिर रहेगा? वो नाचता रहेगा, गति उसमें रहेगी। कब तक गति करेगा? जब तक वो फिर से धरती पर न आ जाए, क्योंकि धरती का अंश था वो। हम जिनके अंश हैं, जब तक हम अपने अंशी से जाकर के मिल नहीं लेंगे तब तक ये हमारा चक्र चलता रहेगा। हम कहाँ से निकले हैं? हम आए हैं कहाँ से? तुलसीदास जी कहते हैं, जब ते जीव हरि ते बिलगान्यो। हरि मतलब ईश्वर। हम परमात्मा से प्रकट हुए, हम परमात्मा से दूर हुए, परमात्मा ही हमारा सर्वस्व है। हम उन्हीं की संतान, हम उन्हीं का अंश हैं, हम उनसे निकले, हम उनसे दूर हुए। तो जब तक हम फिर उनके पास चले नहीं जाएंगे तब तक ये चक्र चलता रहेगा। मृत्यु में कितना कष्ट होता है जानते हैं? अब कभी कल देखिएगा अकेला में, नाक का मुंह थोड़ा अपने से बंद करके देखिएगा, करके देखिएगा। बंद कर पाइएगा? अपने हाथ छूट जाएगा। कितना कष्ट, एकदम दम घुटता है। प्राण प्रयाण समये कफ बात पित्तो कंठावरोधन विध्वस मरणम कुतस्ते। जब मृत्यु का क्षण आता है, कफ से, बात से, पित्त से गला हमारा अवरुद्ध होता है। उस समय दम घुटता है। बगल में पिताजी बैठे हैं पर उस कष्ट से वो बचा नहीं पाएंगे। माँ है, नहीं बचा पाएगी।
आखिर उपाय है इसका उपाय है। हम इस देह से आराम से निकल सकते हैं, उपाय है इसका। इसलिए तो मानव तन की महिमा है, और ये उपाय केवल मानव तन में है और किसी शरीर में नहीं है। मानव तन के सिवा 84 लाख प्रकार का शरीर है ना, अब प्लस देवी देवता का शरीर, मानव तन के अलावा ये व्यवस्था और कहीं नहीं है, इसी में व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? इसी शरीर में एक द्वार लगा हुआ है, इसी देह में एक द्वार है। राम भगवान कहते हैं बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम और मोक्ष कर द्वारा। इसी देह में मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? छुट्टी, छुटकारा। किससे छुटकारा? जम से। इसमें है वो द्वार। आप कभी काल घर बनाते हैं तो एक गुप्त द्वार रखते हैं कि नहीं? ट्रेन में सफ़र करिए, आपातकालीन द्वार होता है ना, इमरजेंसी होता है। ऐसे ही परमात्मा ईश्वर ने इस मानव तन में एक इमरजेंसी द्वार लगा करके रखा है, आपातकालीन द्वार। लेकिन अफसोस की बात है कि वो बंद है, अभी बंद है वो। लेकिन सबका बंद नहीं रहता है। जो भक्त होते हैं, जिनको गुरु से दीक्षा मिली हुई है, जो गुरु से दीक्षा ले लिए हैं, वो दीक्षा लेकर के थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते उस द्वार को, जो गुप्त द्वार है, उसको खोल लेते हैं। अच्छा, कितना आवश्यक काम है ये कहिए? इससे बड़ा आवश्यक काम कोई है? अभी कोई हमको कह दे कि पुलिस आने वाली है, आपको पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है, तो बैठे रहेंगे? आराम से बैठे रहेंगे? तब क्या करेंगे हम? अब उससे हम कैसे बचेंगे, ये हम प्रयास करेंगे। किसी बड़ों से जाकर के हम मिलेंगे कि देखिए हमको पुलिस अरेस्ट करने वाली है, आप हमको बचाइए, ये करेंगे ना? पुलिस तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये पुलिस किसी को जान से नहीं मारती है। हम इससे बचने के लिए तुरंत प्रयासरत हो जाते हैं। लेकिन संत महात्मा चिल्ला चिल्ला करके, पुकार पुकार करके कह रहे हैं कि मृत्यु आएगी, जमदूत आएगा। उससे बचने का कोई उपाय कर रहे हैं? यदि उससे बचने का उपाय हम कर रहे हैं तब तो हम बुद्धिमान हैं। और यदि नहीं कर रहे हैं, शुतुरमुर्ग का नाम सुने? शुतुरमुर्ग एक चिड़िया होती है। शुतुरमुर्ग देखे, बड़ा लंबा, वो जो भागता है ना, इतना उनका रफ्तार तेज होता है, वो सिंह को भी पीछे छोड़ सकता है, बहुत तेज भागता है। फिर पंख भी है उसको, उड़ भी सकता है वो। लेकिन जब कोई हिंसक जीव उसका पीछा करता है ना, शुतुरमुर्ग का, उसमें सबसे बड़ी कमी क्या होती है? वो जब कोई खदेड़ता है ना, तो पहले भागता है, और फिर वो बाद में आंख बंद कर लेता है। सोचता है कि आंख बंद कर लेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं, तो हम बच जाएंगे। लेकिन शुतुरमुर्ग को ये सोचना चाहिए कि तुम्हारे आंख बंद कर लेने से सिंह तुमको छोड़ कबूतर को दे के, जब कबूतर को बिल्ली
दौड़ती है ना पकड़ने के लिए, तो कबूतर भी आंख बंद कर लेता है। क्या उसको बिल्ली छोड़ देगी? बिल्ली उसको छोड़ देगी? मतलब कबूतर अनदेखा करे तब भी बिल्ली नहीं छोड़ेगी, शुतुरमुर्ग अनदेखा करे तब भी उसको हिंसक जीव नहीं छोड़ेगा। बुद्धिमानी किस में है? उससे बचने के लिए हम प्रयास करें। ऐसे ही हम पद के पीछे, प्रतिष्ठा के पीछे, धन के पीछे हम इस तरह से तन्मय हो जाते हैं कि हम मृत्यु को भूल जाते हैं। मानो शुतुरमुर्ग की तरह हमने आंखें बंद कर ली, कबूतर की तरह हमने आंखें बंद कर ली, तो क्या काल हमको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसलिए संत कबीर साहब कहते हैं, लख 84 भ्रमी के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। यदि इस बार हमने ये उपाय नहीं किया बचने का, तो मरेंगे तो दुखद मौत तो होगी ही, पर फिर हम 84 लाख में चले जाएंगे। कुकर, सुकर, गधा, गीदड़, कीड़ा मकोड़ा, क्या क्या हम बन जाएंगे, उसका कोई आता पता नहीं है। फिर न ये पद, न ये प्रतिष्ठा, कुछ भी नहीं रहेगी वहाँ। तो बुद्धिमानी क्या है, किसमें है? कि इसी देह में वो गुप्त द्वार है किधर, सबसे पहले तो उसका पता करना चाहिए, उसकी खोज करनी चाहिए, क्योंकि मृत्यु आने वाली है। जमदूत पक्का आएगा। अब कब आएगा उसका कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं है, कभी भी आ जाएगा वो। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब पल में परल होएगा, बहुरी करेगा कब कब करिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है, हम उस स्थान का पता करें, किधर है वो द्वार है किधर, इसका पता करें। इसका पता कौन बताएगा आपको? इसका ठीक ठीक पता जो उस द्वार में प्रवेश किए हैं वो बताएंगे, उसमें जो गए हैं वो बताते हैं। इस द्वार के जो खोलने वाले हैं, खोल लिए हैं ना, उन्हीं का नाम होता है संत सद्गुरु, वही होते हैं। अभी लोग गुरु किनको कहते हैं? कान फूक दिया, कंठी बांध दिया, हम मान लेते कि हमारे गुरु महाराज हैं। ये नहीं हुआ। मुर्शिदे कामिल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फहम सहरग को पाने के लिए। उसी द्वार का नाम है सहरग। सहरग एक द्वार है, इसी देह में है। ये सहरग न तो मानव, न तो देव शरीर में है, न तो गाय की देह में है, किसी में भी नहीं है। एकमात्र मानव तन में ये सहरग है। सहरग, सहरग इसका नाम क्यों पड़ा सहरग? रग का अर्थ होता है नाड़ी, नस नाड़ी कहते हैं ना बहन, नाड़ी नस। तो ये सहरग मतलब एक वो ऐसी नारी है जिस नारी के साथ परमात्मा का संबंध जुड़ा रहता है। और उसी को दूसरे शब्दों में अपने यहाँ कहते ब्रह्मरंध्र। ब्रह्म मतलब ईश्वर, रंध्र मतलब छिद्र। एक ऐसा वो द्वार, एक ऐसा छिद्र है जिसका लगाव सीधे परमात्मा से है, लगाव इसी मानव तन में है वो। उसी को कहते हैं दशम द्वार। राम भगवान कहते उसी को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, वो मोक्ष का द्वार है, इसी मानव तन में। इसी को संत कबीर कहते हैं भक्ति द्वार। भक्ति द्वारा सांकड़ा राई दस में भाव, मन ऐरावत होए रहा कैसे होए समाओ। ये भक्ति द्वार है। भक्ति द्वार कहिए, दशम द्वार कहिए या मोक्ष द्वार कहिए, एक ही बात है। ये है इस देह में।
इस द्वार को यदि कोई जाने, इसका पता करे, वही असल में मनुष्य है। हम क्या करते हैं, हम धर्मात्मा हैं, हम तीर्थों में खूब जाते हैं, हम धामों में खूब जाते हैं, दान पुण्य हम बहुत करते हैं, सब करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब कुछ करिए, सब अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है उस द्वार का पता करिए। वो द्वार, वही द्वार यदि खुल जाए, उस द्वार में यम का प्रवेश नहीं है, उस द्वार में यमदूत का प्रवेश नहीं है। इसलिए गुरु गोरखनाथ कहते हैं, काया हंस संगय हुए आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा। वो द्वार जिनका खुल जाता है वो योगी कहलाते हैं। और वो योगी जब देह से निकलते हैं, उनको जमदूत देख ही नहीं पाता है। इस द्वार का पता करना चाहिए। बिन दया संतन की में ही, जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। तुलसी कहे सुन ऐ तकी, यह राज बातिन है जुदा, रखना हिफाजत से इसे, तुझको निशा ऊंचा दिया। यह जानता कोई राजदा, गुरु की शरण जो ली, इनके सिवा न आन जो मदमान चलन ली। जिनको गुरु ये रास्ता बतला देते हैं, वही इनको जान पाते हैं। अब गुरु हमको रास्ता बता भी दे, अब गुरु ने कह दिया कि 3 बार बैठ कर के ध्यान करना। एक व्यक्ति को हम पूछे कि दीक्षा लिए? कहा हाँ बाबा लिए। ध्यान करते हैं? कहा कर देते हैं। कर देते हैं, कर देते हैं वाला में से नहीं होगा, जो बड़ी श्रद्धा से करे, एकदम इस विषय को सबसे आवश्यक, अति आवश्यक जो समझ लेते हैं, करना ही करना है। क्योंकि यमदूत से बचने का इसके सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ ठीक है, हम बहुत भक्ति करते हैं, कृपा गुरु महाराज की होगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कष्ट होगा। अब देखते हैं ना, गुरु भक्तों को भी कष्ट झेलना पड़ता है। तो गुरु महाराज जी ने तो युक्ति बतला दी, और समय भी हमारे पास पर्याप्त है। हम चाहें तो बैठ करके अभ्यास करके उस द्वार को खोल सकते हैं। इसी के लिए मानव तन मिला है। तो पहली बात, हम उसको जानने का प्रयास भी नहीं करते। गायत्री मंत्र भले बैठ करके पढ़ लेंगे, 108 बार कर लेंगे, लेकिन उस द्वार को खोलने का प्रयास करना बड़ा कठिन लगता है लोगों को। ठीक है, आप मंत्र पढ़िए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप पढ़िए न मुक्ति को उपनिषद। हनुमान जी को राम भगवान ने उपदेश किया है, बहु शास्त्र कथा कंथा रोमंथे न विरते किम, अन्वेष्टव्यम प्रयत्न मारुते ज्योतिरांतरम। हे पवन तन हनुमान, ये ग्रंथों को मथने से क्या मिलेगा? बैठो और अपने भीतर की ज्योति की खोज करो। यही वही 10वें द्वार में ही प्रवेश करने से ज्योति दर्शन होता है। राम भगवान कहते, कृष्ण भगवान अर्जुन से गीता में कहते, ज्योतिषामपि ज्योतिष तमसा पर मुच्यते। हे अर्जुन, अंधकार के परे वो ज्योतियों की भी ज्योति है, उसकी खोज करो, उसकी खोज करो। संत राधा स्वामी साहब कहते हैं, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हरवार, खोज करो अंतर उजियारी छोड़ चलो नौ द्वार। खोजिए अपने भीतर में ज्योति को। हमारे सदगुरु महाराज भी कहते, खोज करो अंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। जो इसके भेदीय गुरु है ना, उनसे भेद जान करके सीख करके आप भी ज्योति की खोज करिए। ठीक है, हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं,
हम बहुत कुछ पाठ करते हैं, हम बहुत मंदिर में जाते, तीर्थ में जाते, धाम में जाते हैं, लेकिन ये सब सार्थक तब है जब हम उस गुप्त द्वार को खोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसके बिना हम मृत्यु की पकड़ से बच नहीं सकते। हम मरेंगे, वो भी जो द्वार को खोल लिया वो भी मरेंगे, अब मरेंगे हम भी जो उस द्वार को नहीं खोले। मतलब इस देह से हम भी निकलेंगे, इस देह से वो भी निकलेगा, और निकलने में फर्क क्या होगा? हम जो निकलेंगे ना, 9 द्वारों में से किसी एक द्वार से निकलेंगे, आँख है, कान है, नाक, इधर से निकलेंगे। इसमें बड़ा कष्ट है। ये जो 9 द्वार है ना ये 9 द्वार कैसा है? एक संत अपने यहाँ हुए संत गरीबदास जी महाराज। संत गरीबदास जी कहते हैं, नवमी नवो द्वार जब जई हो, जम के पहरा देखी डरई हो। ये नवो द्वार में जम का पहरा है, जम बैठा है। जम के पहरा देखी डरई हो, नवमी नवद्वार पुरबशी, न आपू भल किन्न ते नर योनि अनेक भ्रमत, दारुण दुख दिन। बहुत दुख होगा। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा। ये 9 द्वार बड़ा गंदा है, लेकिन जो 10वां द्वार है वह द्वार बहुत पवित्र है। ये 9 द्वार में अंधकार है, उस 10वां द्वार में प्रकाश है। इस 9 द्वार में जमदूत का पहरा है, और 10वां द्वार में कौन मिलेंगे? हैं? सतगुरु संत कंज में बासा, वहाँ पर सदगुरु महाराज जी मिलेंगे। आरती में रोज हम लोग गाते हैं ना, आरती संग सतगुरु के कीजे, अंतर ज्योत होत लख लीजे। सदगुरु महाराज का उधर दर्शन, उनके संग हम हो जाएंगे। इधर जमदूत का संग। तो सब सत्कर्म करते हुए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम उस 10वें द्वार को खोलें। यदि एक बार 10वां द्वार खुल गया ना, तब फिर तो आनंद ही आनंद जीवन में। तब सदा बसंत बहार, बागो ना जा रे ना जा तेरे काया में गुलजार, करनी क्यारी बोई के रहनी करो रखवार। एक बार उसको हम उसकी युक्ति जाने, भेद जाने, अब प्रयास करके उसको खोलें। अब प्रयास क्या करना है? हमेशा चलते फिरते मंत्र जप करते रहिए। अब बैठ करके 3 बार इसी तरह से बैठिए, आसन लगा करके आराम से बैठिए। गद्दा बिछा लीजिए, मच्छर लगे मसहरी लगा लीजिए, गर्मी लगे पंखा चला लीजिए, ठंडी लगे रजाई ओढ़ लीजिए, आराम से बैठ के। कोई कठिन नहीं है ये। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते, सरल सरल जग में परचारी। कृष्ण भगवान कहते, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। करने में बहुत सुखद है ये, बस आलस में पड़ करके हम करना नहीं चाहते। हम गप सप में लगे रह जाते हैं, बैठे बैठे गप करते रह जाते हैं, आलतू फालतू के कर्मों में लगे रह जाते हैं। लेकिन बैठ करके थोड़ा ये करे, ये प्रवृत्ति हमारी नहीं जगती है। बड़ा आसान है ये। आराम से बैठिए, पहले 2 काम कर लीजिए। एक मंत्र का खूब बढ़िया से जप कर लीजिए एकाग्र होकर के, फिर इष्ट का खूब बढ़िया से ध्यान कर लीजिए। ये 2 काम कर लेंगे ना, ये दोनों काम करने से भीतर बहुत शुद्धि आ जाती, पवित्रता आ जाती है, और दृष्टि बल प्रबल हो जाता है। और तब बैठ करके जिस तरह से गुरु ने देखने के लिए कहा है, बस आप केवल देखिए, वहाँ देख, सीधा होकर के बैठिए, आलस से बच करके रहिए, गुनावन से बच करके रहिए, और देखिए। 2 नयन नासा मध्य सन्मुख सुई अग्रदर ले लही। एकदम देखते रहिए वहाँ। 2 नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा निरखत रहो। कितना आसान है ये करते करते धीरे धीरे आप देखिएगा, आपके भीतर का वो द्वार खुलने लग जाएगा।
खुलना तो दूर की बात है, अब जैसे ये अभ्यास शुरू कर देंगे ना, भीतर में शांति मिलनी शुरू हो जाएगी, आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा, बिल्कुल देवत्व आ जाएगा जीवन में। जैसे जैसे खुलना शुरू, जीवन हमारा बदलना शुरू। और यदि गुरु कृपा से खुल गया फिर तो आनंद ही आनंद। फिर अपने मन से देह का त्याग करेंगे। जब अपने मन से देह का त्याग करेंगे और सुखपूर्वक देह से निकलेंगे। जैसे हम कमरा में बंद थे और कमरा का किवाड़ हमने खोल लिया, तो आराम से निकलेंगे ना। और किवाड़ बंद रहे और तब बोले खिड़की से निकलो, तो कैसे निकलिएगा? कष्ट है ना वहाँ। यही किवाड़ है, यदि ये खुल जाए, घट घट अंतरी ब्रह्म लुकाया, घट घट ज्योति सवाई, अब वज्र कपाट मुक्ते गुरुमति निर्भय तारी लाई। हमारे सदगुरु महाराज जी कहते हैं, गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। ये वज्र कपाट है, ये धीरे धीरे अभ्यास करते करते ये खुल जाता है। इसी के लिए मानव तन है। ये नहीं करके केवल पूजे पाठ में लगे रह गए। ठीक है, पुण्य होगा, बाहरी पूजा पाठ से पुण्य होगा, पुण्य का फल स्वर्ग होगा। और जैसे पुण्य की पूंजी खत्म, पुण्य छीन सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। पुण्य भी करिए और ये साधना भी करिए, फिर जीवन में बहार है, बहुत आनंद है। इसी को कहते संत मत में दृष्टि योग की क्रिया, इसी को कहते हैं ध्यान। ये असली ध्यान है। शंकर भगवान कहते हैं, न ध्यानम ध्यान मित्याहुर ध्यानम शून्य गतम मनः तस्य ध्यान प्रसादे न सौख्यम मोक्षम न संशय। ये असली ध्यान है। दृष्टियों की क्रिया, ज्योतिर्बिंदु का ध्यान, तेजो बिंदु परम ध्यानम, ये परम ध्यान, ये असली ध्यान है। यही ध्यान यदि कोई करे व्यक्ति, तो इसी ध्यान के करने से पाप समूल नष्ट होता है। इसके सिवा पापों का नाश करने वाला और कुछ भी नहीं है। इस भ्रम में कभी मत रहिए कि गंगा नहाने से पाप कटेगा। अच्छा, गंगा के पुत्र का नाम क्या था? सब जानते हैं ना, देवव्रत। अब बाद में उन्हीं का नाम क्या पड़ा? पितामह भीष्म, भीष्म पितामह, उन्हीं का नाम पड़ा। गंगा माँ का एकलौता है, माँ गंगा। हम लोग तो जाते गंगा स्नान करने, तो गंगा जल को देखते हैं। अब पितामह भीष्म जो जाते थे ना, एक बार कहते थे गंगा माँ, जैसे कहते थे गंगा माँ प्रकट हो जाती थी। अब प्रकट होकर के दर्शन देती थी, उनका दुख सुख सुनती थी गंगा माँ। अब उन्हीं पितामह भीष्म का जब प्रारब्ध प्रकट हुआ है, कोई कर्म का फल आया जीवन में, अर्जुन ने उनके रग रग में बाण बिंध दिया। एक कांटा चुभता कितना दर्द होता है, उनको दर्द नहीं हुआ होगा? कल्पना करिए कितना कष्ट हुआ होगा। और 56वां दिन श्री कृष्ण भगवान गए हैं उनके पास, और साथ में पांडव भी गए हैं। वहाँ जब भगवान गए तो पितामह भीष्म ने उनको प्रणाम किया है, मानसिक प्रणाम, मौन प्रणाम किया है। अब बड़े कष्ट में पितामह भीष्म ने भगवान से पूछा, केशव ये दुख हमको क्यों हो रहा है? ये बाण की सैया मुझे क्यों मिली? तब भगवान ने कहा था कि पितामह, ये आपके अपने किए पाप कर्म का फल है। तो पितामह भीष्म ने कहा कि हमने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है।
भगवान ने कहा इस जन्म में आपसे कोई पाप नहीं हुआ है, पहले के जन्म में हुआ है। पितामह भीष्म ने कहा कि मैं इसके पहले के जन्म को भी जानता हूँ, उसमें भी मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया था जिसे ये फल हमको भोगना पड़े। तब भगवान ने कहा उससे भी पहले। तब पितामह भीष्म ने कहा कि केशव, मैं अपने 100 जन्मों को देख रहा हूँ, 100 जन्मों को, मैं अपने 100 जन्मों को देख रहा हूँ, इतने में मैंने कोई पाप नहीं किया है। तब भगवान ने कहा एक जन्म और आगे बढ़िए। कहा उधर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। भगवान ने कहा उधर मुझे दिखाई दे रहा है। तान्यहम वेद, मैं उसको भी जानता हूँ। अब बेटा किनका है? गंगा माँ का। यदि गंगा माँ पाप को तो अपने एकलौता है, उनको तो साफ ही कर देती, कहाँ की? सोचिए। और सामने खड़े कौन है? भगवान कृष्ण। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान श्री कृष्ण साक्षात भगवान खड़े हैं सामने। अब वो कह रहे हैं कि पितामह ये आप अपने पाप कर्म का फल भोग रहे, वो छोड़ा नहीं रहे हैं, वो उनसे उनको बचा नहीं रहे हैं, आप भोगिए, भोग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है कि हम पाप कर्मों के फल को पुण्य कर्मों के करके मिटा नहीं सकते। पुण्य कर्म करिएगा ना, उसका फल अलग सुख मिलेगा, और पाप का फल अलग दुख मिलता है। ऐसा नहीं कि हम पाप कर्म कर लिए या पुण्य कर्म करेंगे तो मिट जाएगा, ये नहीं होता है। आप पढ़ेंगे उपनिषद को। उपनिषद में एक उपनिषद है ध्यान बिंदु उपनिषद। उस उपनिषद में लिखा हुआ है यदि शैल समंग पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। ये बड़ी बात है, नान्यो भेदः कदाचन। ऋषि कहते हैं पाप कर्म को नष्ट करने के लिए ध्यान को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नान्यो भेदः, ये सूत्र है, यही सूत्र है। यदि हम पाप को मिटाना चाहते हैं ना, तो ध्यान को छोड़ करके दूसरा कोई उपाय नहीं है।